पिछले कुछ दिनों से आपने इस फोटो को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में देखा ही होगा। ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई पहली कुछ फ़ोटोज़ में से एक, जिसने ना सिर्फ दुनिया भर के साइंटिस्ट को पर अपनी रोज़मर्रा जॉब और लाइफ में बिजी लोगों को भी काफ़ी अमेज़ किया। मेरा नाम है ध्रुव और आज इस वीडियो में आप और मैं साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस फोटो के सीक्रेट्स। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले जानते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप आखिर है क्या और क्यों ये आजकल दुनिया में इतना पॉपुलर है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA, कनाडा की स्पेस एजेंसी CSA और कई एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स ने साथ में मिलकर जेम्स वेब टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट शुरू किया। इसे 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गियाना के अरियान 5 रॉकेट में लॉन्च किया गया। ये अब तक के लॉन्च किए गए सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोजेक्ट्स में से एक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट बेस्ड टेलीस्कोप है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इंसान उसका एक बहुत छोटा पार्ट ही देख पाता है, जिसे विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे और कई रीजन्स हैं जिसके लिए हमारी विजन इवॉल्व नहीं हुई है। हमारी रेटिना में वो सेलुलर फोटो डिटेक्टर्स नहीं हैं जो इन दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कर पाए। उनमें से एक रीजन आपके माइक्रोवेव में यूज़ होने वाली माइक्रोवेव रेडिएशन है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाली रेडियो वेव्स भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारी नज़र से परे इंफ्रारेड लाइट में देखता है, यानी कि इंफ्रारेड लाइट में डेटा कलेक्ट करता है। इससे पहले इसका प्रेडिसेसर हबल स्पेस टेलीस्कोप UV विजिबल और थोड़ा सा इंफ्रारेड लाइट में देख पाता था। इसी हबल स्पेस टेलीस्कोप का एडवांस वर्जन है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले काफ़ी बड़े इंफ्रारेड रीजन में देख पाता है, जिसकी वजह से हम यूनिवर्स के कई गुना ज़्यादा गहरी और शार्प डिटेल्स मिलती हैं। तो क्या खास है इस फोटो में? ये फोटो है एक गैलेक्सी क्लस्टर की जिसे SMACS 0723 कहते हैं। ये स्पेस के एक बहुत छोटे से रीजन की फ़ोटो है। इसे अगर सही से समझना हो तो ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी उंगली पे एक रेत का कण रखकर उसे आसमान की तरफ रखकर एक आर्म लेंथ के डिस्टेंस से देखो। जितना एरिया ये ग्रेन कवर करता है उतने एरिया की ये फ़ोटो है ना अमेजिंग? और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से कई स्टार करोड़ों साल पहले ही कोलैप्स हो चुके हैं। इस पिक्चर में मौजूद कई स्टार्स और गैलेक्सीज से आने वाली लाइट को करोड़ों साल लगे हम तक पहुंचने में। इनमें से कई गैलेक्सीज करीब 13 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी कि यूनिवर्स की शुरुआत जिसे बिग बैंग कहते हैं उसके कई 100 मिलियन साल बाद से जो कि सबसे पहली गैलेक्सीज क्रिएट हुई थी, उन्हीं में से कुछ को इस फोटो में देखा जा सकता है। अगर इंसान की उम्र के लिहाज से देखें तो ये ऐसे ही है जैसे कि एक टीनेजर एक 6 महीने के बेबी को देख रहा। तो फिलहाल है कहाँ जेम्स वेब टेलीस्कोप? ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे कि इसी का प्रेडिसेसर हबल स्पेस टेलीस्कोप अर्थ की ऑर्बिट में मूव करता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अर्थ और सन के बीच एक स्पेशल स्पेस है जिसे लैग्रांज पॉइंट कहते हैं, उसकी ऑर्बिट में मूव करता है। अर्थ और सूरज के बीच ग्रेविटेशनली स्टेबल पॉइंट्स हैं। इसी तरह के पॉइंट्स को किसी भी 3 बॉडी सिस्टम जैसे कि अर्थ, सन और जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए एक स्टेबल लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप इन्हीं में से एक लैग्रांज पॉइंट जिसे L2 कहते हैं उसी की ऑर्बिट में है। हबल स्पेस टेलीस्कोप अर्थ के सरफेस से सिर्फ 570 किलोमीटर दूर है, जिसे अर्थ की ऑर्बिट करने में सिर्फ 90 मिनट का वक्त लगता है। वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप अर्थ से रफली 15 लाख किलोमीटर दूर है। अगला सवाल है कि इंफ्रारेड लाइट ही क्यों? कायदे से तो हमें विजिबल लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम उन स्टार्स और गैलेक्सी को वैसे ही देख पाएँ जैसे हम अपनी आंखों से उन्हें देख पाते हैं। लेकिन इनमें एक बड़ी समस्या है। यूनिवर्स में कई डस्ट क्लाउड्स हैं। इन डस्ट क्लाउड्स की वजह से हम इनके पीछे की गैलेक्सीज को देखने में फेल हो जाते हैं। इंफ्रारेड लाइट इसी के कंपैरेटिवली एक लॉन्गर वेवलेंथ लाइट है जो कि काफ़ी डीप पेनिट्रेशन करती है। इसका मतलब है कि इंफ्रारेड लाइट कॉस्मिक क्लाउड से काफ़ी कम स्कैटर होती है और हम तक काफ़ी क्लियर इमेजेस पहुंच पाती हैं। इसी वजह से हम उन क्लाउड्स के पीछे छुपे हुए स्टार्स को बहुत आसानी से देख पाते हैं। अगला सवाल है कि किस किस तरह के इक्विपमेंट लगे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप में। जेम्स वेब टेलीस्कोप में कई एडवांस फोटोनिक डिटेक्टर्स और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स इंटीग्रेटेड हैं। इनमें से 4 एडवांस मॉड्यूल, इनके नाम हैं नियर कैम, नियर स्पेक, मेरी और FGS। नियर कैम जिसका मतलब नियर इंफ्रारेड कैमरा है, 0.6 माइक्रॉन जो कि रेड कलर है से 5 माइक्रॉन जो कि इंफ्रारेड है कि वेवलेंथ का डेटा कलेक्ट करता है। ये कैमरा यूनिवर्स की सबसे पहली कुछ गैलेक्सीज को उनकी फॉर्मेशन स्टेजेस में कैप्चर करता है। कई ऑब्जेक्ट्स की रोशनी बहुत कम होती है, जैसे कि अगर आपको सूरज के आसपास किसी भी प्लैनेट या सैटेलाइट को अर्थ से देखना हो तो ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सूरज की रोशनी उसके आसपास की किसी भी दूसरी एंटिटी से काफ़ी ज़्यादा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इसी में इस्तेमाल होने वाले कोरोना ग्राफ्स से ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये ऐसे ही है जैसे आप सूरज में आने वाली लाइट को अपने हाथ से ब्लॉक करते हैं ताकि आपके सामने वाली किसी भी चीज़ को बहुत क्लियरली फोकस कर पाए। जेम्स वेब टेलीस्कोप का अगला कॉम्पोनेंट है मेरी। मेरी का मतलब है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और ये 5 माइक्रॉन से 28 माइक्रॉन तक का डेटा ऑब्जर्व करता है।
मिरी में एक कैमरा और एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से ये दूर की गैलेक्सीज, नए बनने वाले स्टार्स और काइपर बेल्ट जैसी एंटिटीज़ को डिटेल में ऑब्जर्व कर सकता है। इसका कैमरा वाइड फील्ड ब्रॉडबैंड इमेजिंग करता है, जिसकी वजह से हमें कई खूबसूरत इमेजेस मिलती हैं, जैसे हम आगे देखेंगे। मज़े की बात यह है कि मिरी को सिर्फ 7 केल्विन या फिर -266 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही ऑपरेट किया जा सकता है, जिसे किसी भी नॉर्मल टेक्निक से अचीव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट क्रायो कूलर्स डेवलप किए गए, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग की एक बेमिसाल अचीवमेंट है। नियर कैम और मिरी के अलावा इसमें नियर स्पेक इंस्टॉल्ड है, जो कि एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जिससे हमें किसी भी गैलेक्सी की केमिकल कॉम्पोजिशन, मास या टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हर एलिमेंट का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, जिसे हम उसके स्पेक्ट्रल एनालिसिस से बहुत एफिशिएंटली कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें FGS गाइडर भी इंस्टॉल्ड है, जिसकी मदद से टेलीस्कोप को रीजन ऑफ इंटरेस्ट में पॉइंट किया जा सकता है। नियरिस या नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ भी इसी मॉड्यूल का पार्ट है, जिसकी मदद से एक्सोप्लैनेट को ढूंढने में मदद मिलती है। अब आइए एनालाइज करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई कुछ फोटोज़ को। ये दोनों पिक्चर सेम रीजन की हैं। फ़र्क इतना है कि इनमें से एक इमेज मिरी और दूसरी इमेज नियर कैम मॉड्यूल से ली गई है। सीधे हाथ की इमेज में आप डिफ्रैक्शन स्पाइक देख सकते हैं। वहीं इसी सेम रीजन की मेरी इमेज में अगर ध्यान से देखें तो स्नो फ्लैग्स जैसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ब्लू कलर का मतलब है कि इसी रीजन में कॉस्मिक डस्ट बहुत कम है, यानी कि इसमें स्टार्स बहुत पुराने हैं। इनमें गैस और डस्ट कम होने की वजह से नए स्टार्स बन नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि इन गैलेक्सीज के स्टार बूढ़े हो रहे हैं। स्टार्स छोटी वेवलेंथ पे ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं। यही रीज़न है कि नियर कैम में इनमें डिफ्रैक्शन स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं। रेड ऑब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ स्टेलर डस्ट ज़्यादा है और ये गैलेक्सी ज़्यादा दूर भी हो सकती है। इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए साइंटिस्ट को थोड़ा और एनालाइज करना पड़ेगा। इन इमेजेस के सेंटर में कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जो मेरी में ब्लू और नियर कैम में ऑरेंज दिखाई दे रहे हैं। ये गैलेक्सीज बाकियों कंपैरिजन में ज़्यादा पुरानी है। मिड इंफ्रारेड में वो गैलेक्सीज हमसे नज़दीक हैं जो वाइट दिखाई देती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है मिरी में दिखाई देने वाली ग्रीन गैलेक्सीज। इन गैलेक्सीज के डस्ट क्लाउड्स में काफ़ी क्वांटिटी में हाइड्रोकार्बन्स है। दूसरे हैवियर एलिमेंट्स भी इसी गैलेक्सी में मौजूद है। ये वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कार्बन बेस्ड लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए एसेंशियल हैं। इसी से अलग जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कई दूसरी फ़ोटोज़ भी ली हैं। इनमें से एक है करीना नेबुला की फ़ोटो। करीना नेबुला हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। नेबुला बेसिकली एक डस्ट क्लाउड होता है जिसमें स्टार्स बनते हैं। करीना नेबुला में कई माउंटेन और वैलीज देखी जा सकती हैं। ये अर्थ से करीब 7000 लाइट ईयर्स दूर है। इसमें कई हैवियर एलिमेंट्स हैं जो कभी पुराने स्टार्स के एक्सप्लोड होने की बाद के रीजन में स्कैटर आउट हो गए। ये पिक्चर ली गई है टेलीस्कोप के नियर कैम मॉड्यूल से। इसके बाद बारी आती है स्टीफन क्विंटेट की। ये एक कॉम्पोजिट इमेज है जिसमें मिड इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड की करीब 1000 इमेजेस सुपर इम्पोज्ड हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को स्टडी किया जा सके। स्पार्कलिंग स्नोफ्लेक्स का मतलब है कि ये स्टार हमसे करीब है। इसमें कई स्टार पुराने हैं जिसकी लाइफ टाइम ख़त्म होने को है। कई स्टार बनने के प्रोसेस में हैं। मिडिल में दो गैलेक्सीज आपस में कोलाइड हो रही हैं। टॉप राइट गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे पहली बार इतनी डिटेल में स्टडी किया जा रहा है। हबल टेलीस्कोप की इमेजेस के कंपैरिजन में जेम्स वेब टेलीस्कोप कई गुना ज़्यादा डिटेल्स रिवील करता है। इसके बाद बारी आती है मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट सदर्न रिंग नेबुला की। हमसे करीब 2000 लाइट ईयर्स दूर सदर्न कॉन्स्टेलेशन वेला में है सदर्न रिंग नेबुला। इसके सेंटर में एक वाइट ड्वार्फ है। वाइट ड्वार्फ वो स्टार होता है जो अपनी लाइफ के आखिरी पायदान पे खड़ा होता है। वाइट ड्वार्फ की कोर में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल के ख़त्म होने की वजह से वो अपनी सराउंडिंग्स में अपनी आउटर लेयर को स्प्रिंकल आउट करता जाता है। नियर कैम इमेज में हम डस्ट और खूबसूरत वाइट कोर को बहुत आसानी से देख सकते हैं। हम इससे टेम्परेचर डिफरेंस का भी पता लगा सकते हैं। ब्लू कलर जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, इसका मतलब होता है कि रीजन ज़्यादा गर्म है। इसके ऑपोजिट रेड रीजन कंपैरेटिवली ठंडा होता है। मेरी इमेजेस को ध्यान से देखें तो हमें उसकी कोर में और डिटेल्स दिखाई देंगी। मज़े की बात यह है कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स के बाइनरी सिस्टम से बना है। इसमें से एक स्टार अभी भी जिंदा है, जिसकी कोर में अभी भी इतना फ्यूल तो है कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर रही हैं बाहर की तरफ। इसकी ग्रेविटी जो अंदर की तरफ पुल करती है और बाहर की तरफ जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसमें फ़िलहाल एक बैलेंस टेबल है ना। कमाल की डिटेल्स जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने प्रोवाइड की हैं। ये सिर्फ नासा या उसके पार्टनर एजेंसीज़ के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन काइंड के लिए एक अमेजिंग गिफ्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
This is the first video I made in this channel, so I tend to make such more science videos for people who are busy in their lives and have little time to research on amazing things happening in the world of science. I would like to end this video with a couplet from poem by Richard Feynman. I, a universe of atom, an atom in the universe. Stay safe and keep looking up. Goodbye.